आग उगलने वाली चुड़ैल। रमेश अपने दोस्तों के साथ जंगल के रास्ते से जा रहा था। रात काफी हो चुकी थी और चारों दोस्त मस्ती मजाक करते हुए घर लौट रहे थे। भाई रमेश, आज तो मजा ही आ गया। ऐसे ही पार्टी करने रोज मिले तो मजा ही आ जाए। हाँ यार, क्या जम के नाचे सारे लोग। तभी वो लोग सामने एक लड़की को देखते हैं। वो बहुत सुंदर थी। वो चारों उस लड़की के पास जाते हैं। अरे रमेश, वो देख एक लड़की, इतनी सुंदर दिख रही है वो। हेलो, क्या नाम है आपका? और आप यहाँ इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हैं? मेरा नाम रानी है और मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ। क्या आप लोग मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, आओ बैठो। रमेश अपने सारे दोस्तों को उनके घर तक छोड़ देता है और आखिर में जब रानी को छोड़ने की बारी आती है तो वो उससे उसका पता पूछता है। मेरी मंजिल तो आ गई है, मुझे बस तुम चाहिए थे, अकेले में। तुम भी बहुत खूबसूरत हो, तुम भी मुझे पसंद हो। मैं भी अपने दोस्तों के ही जाने का इंतजार कर रहा था। लेकिन मैं प्यार से नहीं, नफरत से भरी हूँ। और रानी एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। मैं तुझे और तेरे खानदान को मार डालूंगी। रमेश के घर वालों को जब ये बात पता चलती है तो वो सारे लोग रोने लगते हैं। रमेश के दोस्त उसके घर जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। अंकल, हमें जो लड़की मिली थी बहुत सुंदर दिख रही थी, लेकिन कार में जाते ही उसकी बातें थोड़ी अजीब थी। पूछ रही थी रमेश के माता पिता के बारे में। उसे रमेश के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए थी और वो आपके बारे में भी पूछ रही थी, जैसे आपको पहले से जानती हो। मेरे बेटे को जलाने वाली उस लड़की को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने तो आपको पहले ही कहा था जी, क्यों उस गरीब ब्राह्मण के साथ आपने ऐसा किया? हो ना हो उसी की बद्दुआ लगी है हमें। चुप रहो, तुम भी कुछ भी बकती रहती हो। रात को जब रतन सिंह सो रहा था तब उसे 2 महीने पुरानी वो बात याद आती है। वो अमावस की रात थी। अरे रतन सिंह, तुम तो पहले से ही इतने धनवान हो, हमारे खेत लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे मन में जो सपना है फैक्ट्री लगाने का, उसके रास्ते में तेरा खेत पड़ता है। अगर मुझे तेरे खेत को हटाना ना होता बुड्ढे, तो तुझे इतना परेशान ना करता। अब जल्दी से इन कागजात पर दस्तखत कर दे, पैसा ले और यहाँ से दूर चला जा। हाँ देखो बाबा, रतन सिंह से टक्कर तुम ले नहीं सकते। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो ये खेत रतन सिंह के हवाले कर दो और यहाँ से चले जाओ। तुम्हें मुंह मांगा दाम दिया जा रहा है। लेकिन जब हमें खेत बेचना ही नहीं है तो तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? मेरे बाबा की तरह मैं अनपढ़ नहीं हूँ। मैंने भी कानून पढ़ा है और देखती हूँ कैसे कोई हमारे खेतों को बेच सकता है। मेरे बाबा भले ही ज्यादा कुछ न कह पाए, लेकिन मेरी आवाज ऐसे ही बुलंद रहेगी। ये लड़की, कानून की बात मत कर। मैं एक वकील हूँ, मुझसे ज्यादा जानती है तू। हाँ, शायद तूने डिग्रियां खरीदी होंगी, इसी तरह जैसे तू इस रतन सिंह को हमारे खेत खरीदवा रहा है। बहुत जबान चल रही है इस लड़की की। अरे बिरजू, इसकी जबान हमेशा के लिए खामोश कर दे। बिरजू रतन सिंह का नौकर था। वो पास ही जल रही भट्टी से कुछ अंगार एक कटोरे में लेकर आता है और बेरहमी से जलते हुए अंगार प्रिया के मुंह में ठूंस देता है और वो तड़पती हुई बेहोश हो जाती है।
बूढ़ा ब्राह्मण अपने सारे खेत रतन सिंह के हवाले करके गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। 2 महीने के इलाज के बाद उसकी बेटी की मौत हो जाती है। वकील का घर। वकील के घर पर दस्तक होती है। अरे कौन आ गया इतनी सुबह सुबह? वकील दरवाजा खोलता है और अपने सामने एक औरत को खड़ी पाता है। साहब जी, मैं बहुत ही मीठी मिठाइयाँ बनाती हूँ। आप सभी के लिए मुफ्त में बांट रही हूँ। आप भी एक टुकड़ा खाकर देखिए। वकील को पहले तो गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर मुफ्त में मिल रही है तो चक्कर देखने में क्या ही बुरा है। वकील उसकी एक मिठाई उठाता है और अपने मुंह में भर लेता है। थोड़ी देर बाद उसका मुंह जलने लगता है। हाय, क्या खिला दिया तूने मुझे? और देखते ही देखते वो औरत एक चुड़ैल में बदल जाती है। वकील, अभी तो तू कम जला है, अभी तुझे और जलना बाकी है। चुड़ैल अपने मुंह से आग उगलने लगती है और वकील धूं धूं करके जलने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। रतन सिंह का घर। सरकार, आपने खबर सुनी? कैसी खबर? वकील साहब, उनको किसी ने जलाकर मार डाला और आस पड़ोस के बच्चों ने वहां पर एक औरत को देखा था। क्या वकील साहब अब नहीं रहे? मालिक, हो ना हो ये सब उसी लड़की का किया धरा है। वो अपना बदला ले रही है। वो चुड़ैल बनकर आई है और एक एक करके सबको मार रही है। उसने आपके बेटे को मारा। आपको संदेश देने के लिए। उसके बाद उसने वकील को मार डाला क्योंकि वो उसकी मौत का जिम्मेदार था। लेकिन मैं जिसने उसके मुंह में अंगारे डाले थे, मुझे तो वो और बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर मारेगी। मुझे बचा लीजिए मालिक। ठीक है, तुम्हारी बात को मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा। अभी मंदिर के पुजारी जी को बुलाता हूँ और उनसे इसका उपाय पूछता हूँ। पुजारी जी रतन सिंह के घर आते हैं और रतन सिंह को बताते हैं। देखो रतन सिंह, तुमने जो किया वो गलत किया। तुम्हें वो जमीन चाहिए थी तो तुम्हें प्यार से बात करके देखना चाहिए था। हो सकता है वो ब्राह्मण तुम्हें अपनी जमीन दे देता। तुमने उसकी इकलौती बेटी के साथ इतना बुरा किया। 2 महीने बाद उसकी जान चली गई थी। शायद तुम्हें पता नहीं होगा और उसकी आत्मा अब चुड़ैल बनकर भटक रही है। वो अपना बदला लेकर ही जाएगी। उसने मेरे बेकसूर लड़के को मार डाला। क्या वो सही है? अपने बदले के नशे में अंधी होकर उसने मेरे बच्चे की जान ले ली। अगर उसे मारना था तो मेरे पास आती, मुझे जलाती। आपको पता है पुजारी जी, मेरी पत्नी मेरे बेटे के गम में आधी पागल हो चुकी है और आप अभी भी उस चुड़ैल की तारीफ कर रहे हैं मेरे सामने। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं रतन सिंह। तुम्हारी आंखों के सामने जो घमंड का पर्दा है उसे हटाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वो चुड़ैल तुम्हारा सर्वनाश करने के लिए आई है और अगर तुम इससे छुटकारा चाहते हो, इसका केवल एक उपाय है। तुम्हें इस गांव को छोड़ना होगा। वो चुड़ैल इस गांव में 50 साल तक रहेगी क्योंकि उसका बदला तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक तुम जिंदा हो। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो छोड़ दो इस गांव को। क्या छोड़ दो इस गांव को? अपने बाप दादाओं की कमाई इस धरोहर को ऐसे ही छोड़ दूं, वो भी एक चुड़ैल के डर से? कभी नहीं। आपको लगता है कि मैं मरने से डरता हूं? मेरे सामने वो चुड़ैल आ जाए तो आग की लड़ाई में आग से खेल जाऊंगा। अगर कोई उपाय है तो मुझे बताइए। तुम नहीं समझने वाले। ठीक है, इसका उपाय है रतन सिंह, लेकिन बहुत कठिन है। तुम अपने किसी भी एक विश्वसनीय आदमी के साथ कब्रिस्तान में पूजा करो, लेकिन याद रहे, जैसे ही चुड़ैल तुम्हारे सामने आ जाएगी
तुम्हें मंत्र से सिद्ध बोतल को खोलना है। वो चुड़ैल उसके अंदर समा जाएगी। इसके बाद तुम्हें उस बोतल को लेकर लाल कपड़े में बांधकर गंगा नदी में बहा देना होगा। लेकिन कब्रिस्तान से नदी तक ले जाते समय कोई भी आवाज ना हो, ना कोई चीखेगा और ना ही किसी को खांसी आनी चाहिए। ये बहुत कठिन है रतन सिंह, मैं इसीलिए कह रहा हूं तुम गांव छोड़कर चले जाओ। मैं अपने बच्चे की मौत का बदला हर हाल में लेकर रहूंगा। रतन सिंह बिरजू को लेकर कब्रिस्तान में पुजारी जी के बताए हुए तरीके से मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। वो बोतल का ढक्कन खोलता है और चुड़ैल उसमें समा जाती है। रतन सिंह बोतल बिरजू को दे देता है। बिरजू और रतन सिंह दोनों गंगा नदी के किनारे रात के वक्त जाने लगते हैं। रतन सिंह मन ही मन बहुत खुश होता है कि उसने आखिरकार उस चुड़ैल को कैद कर लिया। तभी बिरजू का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। अरे बेवकूफ, ये क्या किया तूने? मालिक, मैंने तो सिर्फ चीखा था, आपने तो इतना सब कुछ बोल दिया। मुझसे जबान लड़ा रहा है नमक हराम। तभी बोतल फूट जाती है और उसमें से चुड़ैल बाहर आ जाती है। रतन सिंह, अगर तू इस गांव को छोड़कर चला जाता तो मैं हर दिन 50 साल तक तड़पती रहती, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। चुड़ैल को देखकर बिरजू वहां से भागने लगता है। देखना चाहता है रतन सिंह तेरा मैं क्या हाल करने वाली हूँ? तो ये देख। चुड़ैल अपने मुंह से आग के गोले निकालती है, जिससे बिरजू जलकर राख हो जाता है। मैं तुझसे नहीं डरता। मैंने तेरे साथ अन्याय किया तो तूने भी मेरे साथ अन्याय किया था चुड़ैल। तूने मेरे बेकसूर लड़के को मार डाला। बेकसूर? और तेरा खून? तूने ये कैसे सोच लिया कि तेरा लड़का बेकसूर हो सकता है? मैंने सोचा था कि शायद मैं उसे नहीं मारूंगी, लेकिन वो एक पार्टी में गया था जहां पर लड़कियों को छेड़ रहा था। मैं भी थी वहां पर। मैंने देखा और मैंने सोच लिया कि अगर आज मैंने इसे छोड़ दिया तो कल ये तुझसे भी बड़ा पापी निकलेगा। इसलिए उसका मरना भी तय था रतन सिंह। अब तू भी तैयार हो जा। चुड़ैल अपने मुंह से आग के गोले रतन सिंह पर फेंकने लगती है और रतन सिंह जलकर भस्म हो जाता है।